हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद है अच्छे ही होंगे। आज आपका दिन ऊपर वाले के तोहफ़ों से भरा हुआ होगा। आने वाला दिन भी ऐसा ही रहेगा आपका। बिना वक्त ज़ाया किए, बिना टाइम वेस्ट किए डायरेक्ट मुद्दे पे आते हैं। आज मुझसे किसी ने पूछा कि मैं ज़िंदगी में बहुत तरक्की करना चाहता हूँ, इसके लिए मैं क्या करूँ शोएब सर, प्लीज़ मुझे बताइए। असल में इस शख्स के मामा के साथ ये रहा करता था। इसके माँ बाप का निधन हो चुका था, तो उसके बाद अपनी ज़िंदगी का एक लंबा अरसा इसने अपने मामा के साथ गुजारा है। तो लगभग 10 साल इसने अपने मामा के बिज़नेस में उनका साथ दिया। और अब जब ग्रोथ की बात लेकर वो अपने मामा के पास जब पहुंचा, इसके माँ के भाई के पास जब ये पहुंचा, तो उन्होंने इसे घर से निकाल दिया, अपने बिज़नेस से निकाल दिया, अपने घर से निकाल दिया। मतलब एक ढंग से अगर देखा जाए तो उन्होंने इसे बेदखल कर दिया। इस बंदे को, उसके मामा ने अपने भांजे को बिज़नेस से, घर से, हर जगह से बेदखल कर दिया। तो ये मुझे बता रहा था कि शोएब सर, मैं ज़िंदगी में इतनी तरक्की करना चाहता हूँ कि जब मैं सब कुछ अचीव कर लूँ अपनी लाइफ में, ख़ुद का बिज़नेस, बहुत सारा पैसा, ख़ुद का घर, गाड़ी, मकान, कपड़ा लत्ता, सोना, जब ये सब मेरे पास आ जाए तो इससे मेरे मामा को जलन हसद हो जाए, जलन के मारे वो बीमार पड़ जाएं। मैं चाहता हूँ इतनी ज़िंदगी में मैं तरक्की करूँ कि वो बर्दाश्त ही ना करे मेरी तरक्की। तो इस पर मैंने उनसे कहा कि ऐसा नहीं हो सकता। ओके, मैं इनका नाम डायरेक्टली तो नहीं लूँगा। ये जो कोई भी है, ये जो कोई मेरे क्लाइंट है जिनसे मेरी बात हुई आज, फॉर एग्ज़ाम्पल इनका नाम हम रख देते हैं अमित। तो अमित जी ने जब मुझसे ऐसे कहा कि वो अपने मामा को जलाना चाहते हैं, मतलब इतनी तरक्की करना चाहते हैं कि इनके मामा को जब इनकी तरक्की बर्दाश्त नहीं होगी तो वो देखेंगे उन्हें कैसा महसूस हो रहा है। तो इसके बाद मैंने उनसे कहा कि आप ये नेगेटिव फीलिंग रखकर अपनी ज़िंदगी में लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ज़रिए से तो कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं करने वाले। आप कुछ मैनिफेस्ट ऐसी धारणा रख के, ऐसे सोच विचार रख के आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ज़रिए से कुछ लाइफ में अट्रैक्ट करने वाले नहीं हैं, कुछ हासिल करने वाले नहीं हैं। तो इस पर इन्होंने पूछा कि ऐसे क्यों बोल रहे हो आप। मैं तो आपको बता रहा हूँ कि उनसे मुझे कितनी तकलीफ़ हुई है। मैं भी तो बताना चाहता हूँ कि मैं ज़िंदगी में कितनी तरक्की करूँगा, मैं क्या क्या हासिल कर सकता हूँ, मेरे अंदर क्या काबिलियत है, मैं भी तो उन्हें बताना चाहता हूँ। तो मैंने कहा कि ये बताना कि आपके अंदर काबिलियत क्या है ये एक अलग बात है, मगर आप अपनी काबिलियत बताकर, अपनी तरक्की बताकर सामने वाले को जलाने की नीयत रखते हैं, ये सही नहीं है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक सिंपल रूल जो मैं लगभग अपने हर वीडियो में बोलता हूँ वो ये है कि व्हाट यू थिंक, व्हाट यू स्पीक, व्हाट यू फील ऑफ मोस्ट, यू विल अट्रैक्ट दैट ओनली इन योर लाइफ। जो आप सोचते हैं, जो आप बोलते हैं, जो आप महसूस करते हैं, वहीं आपकी ज़िंदगी में आएगा। जब आप एक शख्स से के बारे में ये धारणा रखते हैं कि उससे जलन हो, उसे हसद हो, तो आपको भी दूसरों की तरक्की देखकर जलन हसद ही होने वाली है। आप तरक्की करेंगे नहीं करेंगे, वैसे तो नेगेटिव फीलिंग रख के इंसान कभी तरक्की नहीं करता, और आप तरक्की करेंगे नहीं करेंगे ये बात की बात है। मगर आपके मामा ही नहीं, आपके रिश्तेदार ही नहीं, कोई और शख्स भी अगर ज़िंदगी में तरक्की कर ले तो आपको जलन, हसद, बेचैनी की फीलिंग आने ही वाली है। और 100 में से एक केस में भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन वो इंसान के लिए काम नहीं करता जो नेगेटिव फीलिंग रख के ज़िंदगी में सक्सेस अचीव करना चाह रहा है।
तो इतना समझाने के बाद उन्होंने मुझे कहा कि अगर मेरे को लाइफ अब मैं जब मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे रिश्तेदार ने मुझे निकाल फेंका है, तो मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ज़रिए से या स्पिरिचुअलिटी के ज़रिए से लाइफ में चीज़ें अचीव कैसे करूँगा। तो इस पर मैंने उनसे कहा कि आपको आपके मामा को माफ़ करना होगा। माफ़ी का वीडियो मैंने पहले भी माफ़ी असल कैसी है, फॉरगिव आप किसी को कैसे करोगे, माफ़ किसी को कैसे करोगे, इसका एक डिटेल वीडियो मैंने ख़ास तौर पे बनाया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जाके देख सकते हो। तो सबसे पहले आपको अपने रिश्तेदार को माफ़ करना होगा। उन्होंने आपके साथ ऐसे किया। माफ़ करने के बाद आप जो ज़िंदगी में अपने चाहते हो, आप जो कुछ भी अपनी ज़िंदगी में अपने चाहते हो, वो सभी चीज़ों की दुआ आपको अपने रिश्तेदार को देनी होगी, आपको अपने मामा को देनी होगी। हे भगवान, उन्हें सेहत दे, उन्हें धन दे, उन्हें दौलत दे, उन्हें इज़्ज़त दे, उन्हें दिल और दिमाग का सुकून दे। मैंने उन्हें माफ़ कर दिया है इतने कुछ के बाद, इतना कुछ करने के बाद भी वो मेरे साथ, मैंने उन्हें माफ़ कर दिया है। आप भी उनको माफ़ कर दो, आप भी उनको माफ़ कर दो। उनको ज़िंदगी में आपने तरक्की दी है, मुझे भी ज़िंदगी में तरक्की दो। आपका भी आशीर्वाद मुझे दो, और मेरे रिश्तेदार जिसने मुझे बेदखल कर दिया है, उनका भी आशीर्वाद मुझे दिलाओ भगवान। इसी के बाद आप ज़िंदगी में आगे बढ़ोगे। ये मुश्किल है, ये चीज़ शायद किसी को समझ में नहीं आती। क्यों? क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी बदले की भावना से ये डीएनए में हमारे रिकॉर्ड हो चुकी है, ये बदले की भावना। कोई हमारा अगर बुरा करे तो उसका बुरा करो, अगर बुरा नहीं कर सकते तो लाइफ में इतना अचीव कर लो कि इस चीज़ से उसे जलन हसद हो, उसे बुरा लगे, वो तकलीफ़ में पड़ जाए तुम्हारी तरक्की देख के। ये पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे दिमाग में बिठाया गया है। ये चीज़ लोगों को नहीं आती समझ में कि भाई कोई हमारे साथ बुरा करे और हम उसे माफ़ कर दें तो हमारे को सुकून कहाँ से मिलने वाला है। एक्चुअली आपको सुकून उसी में मिलने वाला है, उसी में आपको सुख मिलने वाला है। सामने वाले को माफ़ करने में ही आपको असल सुख है। मुश्किल है, नहीं आएगा समझ में आपको। अगर आपको नहीं आ रहा है समझ में, आपके दिल में बदले की भावना ख़त्म नहीं हो रही है, तो भगवान से दिन रात दुआ करे, दिन रात दुआ करे, ख़ुद को हीलिंग दे, ख़ुद को बोले। ख़ुद को हीलिंग देने का भी एक प्रोसीजर है, वो भी मैं आपको समझाऊंगा, मगर ख़ुद को हीलिंग दें। होपोनोपोनो प्रेयर करें, होपोनोपोनो प्रेयर दिन में हर घंटे करें। आप हर घंटे करके माफ़ी मांगे कि जो कोई भी पुराना कर्म है मेरे और मेरे मामा के बीच में, जिसकी वजह से उन्होंने मुझे आज अपने धंधे से निकाल दिया, उन्होंने मुझे आज अपने घर से निकाल दिया, वो कर्म के लिए मैं आज भगवान आपसे माफ़ी चाहता हूँ। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। अगर मेरा और उनका कर्म नहीं है तो मुझसे और उनसे जुड़े हुए लोगों का जो कर्म है, जिसकी वजह से आज हमारे रिश्ते में, आज हमारे रिलेशनशिप बॉन्ड में इतनी नेगेटिविटी भरी हुई है, वो नेगेटिविटी आप ख़त्म कर दें भगवान। मैं आज कॉन्शियसली चूज़ करता हूँ मैं आज कॉन्शियसली चूज़ करता हूँ ये चीज़ कि उनके और मेरे बीच में जो नेगेटिविटी भरी हुई है, वो नेगेटिविटी आप ख़त्म कर दें। इसमें आपकी नूर की रोशनी भरी है भगवान, इसमें आपके प्यार की रोशनी भरी है। तो ये हो गए, ये फर्स्ट 2 स्टेटमेंट्स हो गए लॉ ऑफ ये होपोनोपोनो प्रेयर के, कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे। और उसके बाद बोलते उसके बाद के जो 2 स्टेटमेंट्स है, थैंक यू, आई लव यू। थैंक यू इसलिए, थैंक यू भगवान इसलिए क्योंकि आपने मुझे माफ़ करने वाला इंसान बनाया, आपने मुझे बेऐब बनाया। अगर मामा ने मुझे अपने काम से, अपने कारोबार से, अपने घर से निकाल दिया तो क्या हुआ, मुझे आप पर भरोसा है। आपका धन्यवाद, आपने मुझे ये बताया कि आप मेरा साथ देने वाले हैं भगवान। आपका शुक्रिया कि इतने साल मेरे मामा ने मुझे रख के खिलाया पिलाया, घर में अपने आसरा दिया जब मेरे माँ बाप नहीं थे। मेरे मामा का शुक्रिया। आई लव यू भगवान,
आई लव यू मामा जी, आई लव यू अमित, आई लव यू अमित। लव की ब्लेसिंग देना है आखिरी में आपको, खुद को देना है, अपने उस रिश्तेदार जिसने आपको तकलीफ़ पहुंचाई उसे लव से ब्लेस करना है, भगवान को लव से ब्लेस करना है। हालात खुद ब खुद सुधरेंगे, हालात खुद ब हीलिंग के कई तरीक़े हैं, मगर ज़रूरी है माफ़ करना। और जब तक आप माफ़ नहीं करेंगे आप वही सिचुएशन में स्टक रहेंगे। कौन से सिचुएशन में? जो सिचुएशन में उन्होंने आपको अपने घर से निकाला था, आपको अपने परिवार से निकाला था, आपको अपने कारोबार से निकाला था। वो सिचुएशन ऐसी थी जो सिचुएशन में आपके पास जेब में 1 रुपया भी नहीं था। वही सिचुएशन में आप अटके रहोगे अगर आप उन्हें माफ़ नहीं करोगे तो। अगर आप उन्हें माफ़ कर दोगे तो आप मूव ऑन कर लोगे, मूव ऑन कर लोगे। इसलिए सभी व्यूअर्स से मेरी गुजारिश है कि कोई ज़िंदगी में जब आप तरक्की चाहते हो तो तरक्की के राह पे किसी भी अपने को लेकर या किसी भी पराये, किसी भी दुश्मन को लेकर दिल में नेगेटिव भावना नहीं रखनी है। अगर आप रखोगे तो शायद ज़िंदगी में तरक्की कर लोगे, मगर वो नेगेटिव एनर्जी, वो नेगेटिव भावना आपके कहीं और आड़े आ जाएगी, आपकी सेहत में, आपके बच्चों की सेहत में या आपके पार्टनर की सेहत में। वो नेगेटिविटी आपके आड़े आने ही वाली है। अगर लाइफ में मूव ऑन करना है तो लोगों को माफ़ कर दो और आगे बढ़ जाओ। ऊपर वाले के ख़जाने में कोई कमी नहीं है, ऊपर वाला बहुत नवाजने वाला है। भगवान, मेरी जो मेंटर है, आज मैं हमारी मेंटर का नाम आपके सामने बोलूँगा। उनका नाम है अंजना रुतोरिया। हर वक्त सिर्फ़ और सिर्फ प्यार का पाठ पढ़ाते रहते उन्होंने, हर वक्त सिर्फ प्यार का पाठ पढ़ाते रहते। और मेरी लाइफ में मेजर शिफ्ट उनके वीडियोस देखने के बाद ही आया। मेरे टीचिंग्स में मेजर शिफ्ट उनके क्लासेस अटेंड करने के बाद ही आया। बहुत अच्छी टीचर है अंजना रितोरिया जी। मैं रिकमेंड करूँगा उनके वीडियोस आप जाके ज़रूर देखें, उनके क्लासेस, उनके पेड क्लासेस अटेंड करें। आपका नज़रिया अपनी ज़िंदगी की तरफ पूरी तरह से बदल जाएगा। तो खैर, ये वीडियो उम्मीद है आप लोगों को समझ आई मैंने क्या कहा है इस वीडियो में। कमेंट सेक्शन में प्लीज़ अपने सवाल दीजिए मुझे, मैं खुशी से जवाब दूंगा। डिटेल में दीजिए सवाल, मैं पढ़ूंगा, मैं टाइम निकालूंगा और मैं ज़रूर पढ़ूंगा आपके सवाल और मैं उनके जवाब ज़रूर दूंगा आपको। कमेंट सेक्शन में सवाल लिख दीजिए अपने, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल वाला बटन दबाइए ताकि मेरी कोई नई वीडियो आए तो आपको पता चले। God bless you all people with health, wealth, success, love, prosperity, happiness, with surprises, with the divine gifts of God. God, may God bless you with peace of mind, peace of heart. Thank you very much. See you soon. Bye.